NIT 86 से हमारे बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार मेरे बड़े भाई सतीश फागड़ा जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, माताओं बहनों और युवा साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से भी NIT 86 के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से भाई सतीश जी को भारतीय जनता पार्टी का यहां से उम्मीदवार घोषित होने पर आपके बीच में वो आज आए हैं, तो सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद लेने, आपका साथ लेने, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यहां आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, निगम के हमारे पार्षद साथी हैं। मैं केवल दो बातें अपने बड़े भाई सतीश जी से कहना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का NIT 86 का विशेषकर कार्यकर्ता आज तक जब 11 तारीख को आपके टिकट का आवंटन आपको हुआ तो उस समय यहां पर बहुत से लोग हैं जिनकी इच्छा थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनकर इस क्षेत्र में आप लोगों की सेवा करने के लिए आए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि जब तक आवंटन नहीं होता तब तक प्रतिस्पर्धा रहती है, लेकिन जब कोई भी कमल का चिन्ह लेकर आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वयं अपने आप को उम्मीदवार बनकर खड़ा कर देता है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज से पहले बहुत लोगों की इच्छा रही होगी कि वो उम्मीदवार बने, लेकिन भाई सतीश जी आज आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जब कोई अपने आप को उम्मीदवार बनाना चाहता है, वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि कुछ व्यक्तियों का विशेष तौर पर व्यक्तिगत लगाव उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। और वो सारे लोग आज अपनी उस सारी टीम के साथ, कार्यकर्ता सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी का व्यक्तिगत लगाव जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं उनके साथ रहता है। लेकिन जब वो सारे आपके साथ आज यहां पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और उन कार्यकर्ताओं की पूंजी को आपके साथ लाकर खड़ा कर दिया है, तो आज आपका सबसे बड़ा दायित्व हो जाता है, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हर एक उस कार्यकर्ता की देखरेख आपने अपने साथियों से भी अधिक करनी है। ये जिम्मेदारियां सभी की आपको उठानी है। और मैं उम्मीद ही नहीं, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस NIT 86 में जो कार्यकर्ताओं की जो टीम है, जो पूंजी भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो किसी अन्य दल के पास नहीं। इस NIT 86 को विकास की आवश्यकता भी बहुत है, यहां समस्याएं भी बहुत रही, पूर्व के विधायकों का कोऑर्डिनेशन कम रहा, उस कमी को आपने पूरा करना है। और देखिए, जो भी विधायक चुनकर जाते हैं, सांसद चुनकर जाते हैं, पार्षद चुनकर जाते हैं, हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा, आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा। तो देखिए, अधिकारों की लड़ाई तो आपने लड़नी है और आप लड़ना जानते हैं, मैं ये भली बात ही जानता हूं। लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए, इस NIT 86 के लोगों को जो विकास की आवश्यकता है, उसके लिए आने वाली सरकार में जो मुख्यमंत्री होंगे, नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसके लिए आपको चाहे मुख्यमंत्री के पैर भी जो ना पकड़ने पड़े, आपने इस क्षेत्र का विकास कराने देना है। अधिकारों की लड़ाई के साथ साथ पैर पकड़ने से भी कभी पीछे नहीं रखना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए। तो मैं तो अंत में यही कहते हुए कि आज ये जिम्मेदारी हम सबकी बन गई है। जैसा आदरणीय गोपाल जी ने कहा कि हम सबको सतीश फागड़ा बनकर ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, इसमें घर घर दस्तक देनी है, एक एक वोटर के पास पहुंचना है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पहुंचाना है,
और सतीश भागना बन के अगले 5 तारीख तक जब तक एक एक वोट पोल ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है, चलते रहना है। और NIT 86 में निसंदेह इस बार यहां से कमल खिलाने का काम हम सब कार्यकर्ता साथी मिलकर करेंगे। सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी बहनों को राम राम। जोर से राम राम जी। भारत माता की वंदे भारतीय जनता पार्टी, चौधरी किशन पाल गुर्जर, नरेंद्र मोदी। आदरणीय मेरे राजनीतिक गुरु और बहुत ही आदर सम्मान के योग चौधरी किशन पाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। आदरणीय मेरे बड़े भाई, मेरे हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, सम्मानित मंच और सम्मानित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण। सबसे पहले मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेषकर चौधरी किशन पाल गुर्जर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, जो पिछली पंक्ति में बैठने वाले कार्यकर्ता थे, उनको टिकट देकर एक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी आया है। और सभी कार्यकर्ता अब अपने आप में ये सोचने लगे कि भाई पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। ये सच्चाई है, जैसे बाबूजी बोल रहे थे, ये एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें जितने हमारे कार्यकर्ता, जितने सदस्य हैं, और वर्ल्ड के अंदर इतने सदस्य किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ी पार्टी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व गुरु, हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। और 90% तो बन भी चुका है, 10% रह रहा है, वो इस बार हमारे जो कार्य है वो सभी पूरे हो जाएंगे। तो मैं अभी हमारे देवेंद्र भाई जी कह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है और मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं, जितने भी आप जिस तरीका से आप बता रहे थे कि मैं किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं अपने दिल की गहराइयों से, अपने सच्चे दिल से कह रहा हूं। आपका ये भाई बेटा हमेशा आपका सेवक बन के काम करेगा, ये कभी भी नेता नहीं बनेगा और ये सच्चाई है। सभी जानते भी है, मेरे अंदर जो गुण है वो सभी जानते हैं। मैं सबसे मिलकर चलता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं की इज्जत भी करता हूँ। और जब से हमें टिकट आई है कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता के उसमें टिकट आई है, तो सभी कार्यकर्ता खुश हैं। और जब से उसी दिन से सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बड़े दिल से और बड़े निष्ठा से लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी गलियों में, और जहां भी उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जहां जहां उनका क्षेत्र है, सभी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। और मैं अपने आदरणीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं, इस सीट को इतने भारी मतों से जिताएंगे जिसमें पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जिस विश्वास के साथ मंत्री जी आपने टिकट दी है, उस विश्वास को कायम रखूंगा। और कोई भी ऐसी, और आपने देखा भी होगा, मैं अपने सभी वर्करों के लिए आपसे भी कई बार झगड़ा कर देता था, क्योंकि मैं अपने वर्कर के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने जितने भी कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूं। इसी वजह से सभी कार्यकर्ता मेरे कार्य से खुश भी है। और सभी, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में तो गलती हो जाती है तो मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूं, लेकिन आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, यह आपको पूरा भरोसा।